ओके, तो आज एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछला क्लास अगर आप पढ़े हैं तो पहला दूसरा क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जैसे 400 लोगों का ग्रुप है, 250 लोग उसमें से हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन हिंदी यूनियन इंग्लिश। क्या पढ़े थे, एन हिंदी प्लस एन इंग्लिश माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 400 लोगों का ग्रुप है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ लिखना, अगर नहीं दिया हुआ तो मान के चलेंगे कि 400 लोगों में से 400 लोग भी जो है वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, मतलब यूनियन है वो। यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन बोलना चाहिए था मतलब एक ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन क्या लैंग्वेज। तो यूनियन 400 लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ नहीं बोला है, फिर भी मान लेते हैं, ठीक है ना। मानना ही पड़ेगा कि वो 400 लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में से ही। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश, ऐसा नहीं है। 400 के 400 हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो ये निकालना है। तो निकाल लेंगे आसानी से, इसको इधर लाएंगे उसको उधर ले जाके, तो ये कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश 50 आ जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब 4 5 6 आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 5 4 एंड 5 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, 70 लोगों का ग्रुप है, 37 कॉफ़ी लाइक करते हैं और 37 कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 टी लाइक करते हैं। तो कॉफ़ी लाइक करने वाले हैं 37 और टी लाइक करने वाले हैं 52, और ईच पर्सन लाइक्स यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दिया है ना, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। यानी कि एन सी यूनियन टी जो है वो है जितना लोग है, 70 लोग है तो 70 से का लोग यूनियन में आएगा। तो यहाँ से सी इंटरसेक्शन टी निकाल देंगे आसानी से फॉर्मूला पे बैठा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। 65 पीपुल है, 40 लाइक क्रिकेट, जैसे क्रिकेट को लाइक करते हैं 40 और बोथ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं, 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब टेनिस लाइक करने वाले और क्रिकेट नहीं, तो टी माइनस सी निकालना है, ठीक है ना। एन टेनिस माइनस क्रिकेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, टेनिस माइनस क्रिकेट, तो टेनिस माइनस क्रिकेट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टेनिस है और ये क्रिकेट है, तो टेनिस लाइक करे और क्रिकेट लाइक नहीं करे तो ये लोग हैं। यानी कि अगर हम पूरा टेनिस में से टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट घटा दें तो निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पूरे टेनिस जितना लाइक करते हैं उसमें से टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट या क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट लिखे हम, ठीक है, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस भी लिख सकते हैं। तो घटा दे तो हमारा निकल जाएगा टी माइनस सी। कल भी ऐसा फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो हमको अब टेनिस कितना लोग लाइक करता है ये नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो हमको पहले एन टेनिस निकालना होगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कल पढ़े थे, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, इंटरसेक्शन है। तो यूनियन हमको पता है, हाँ यहाँ पे भी ये नहीं बोला है कि सब सारे लोग लाइक करते हैं
कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ 65 को ही हम मान लेंगे कि सभी लोग कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, या तो टेनिस या तो क्रिकेट, ठीक है ना। तो क्रिकेट लाइक करते हैं 40, टेनिस हमको निकालना है, एन टेनिस निकालना है, और दोनों लाइक करते हैं 10। तो यहाँ से एन टेनिस कितना आ जाएगा, 40 में से 10 गया 30, 35। एन टेनिस कितना आ गया 35, जो कि आगे पूछा भी है। तो ये 35 आ गया, और इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। तो एन टी माइनस सी हो जाएगा हमारा। एन टी की जगह पे कितना रख देंगे, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी है, तो एन टी कितना है 35, और एन टी में इंटरसेक्शन सी कितना है, टी इंटरसेक्शन सी कितना है 10, तो कितना आ गया 25 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश बोलते हैं, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, फ्रेंच एंड स्पेनिश बोलते हैं 10 पीपल। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। वही एफ इंटर यूनियन एस निकाल देना है, कोई इसमें आसान नहीं है, फॉर्मूला में बैठा देंगे निकल जाएगा। 50 10 20 70 माइनस 10 60 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 28, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट, कैटरैक्ट और ट्रैक्ट। तो कैटरैक्ट मान लेते हैं कि वो सेट ए है, तो सेट ए में क्या होगा, सी ए टी, सब कॉमा से अलग करेंगे, सी ए टी आर, और ए सी टी तो वही है, सी ए टी आर। और सेट बी हो गया ट्रैक्ट का टी आर ए सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए और बी बराबर है, टी आर ए सी, टी आर ए सी, इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है, तो हो गया आसान है, ए इक्वल टू बी है, बराबर है। लिस्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिस्ट ऑल ऑफ सबसेट ऑफ सेट -101। एक सेट है -101, इसका बोला है कि सारा सबसेट बताइए। एक तो हमारे फाई आ गए सबसे पहले, उसके बाद -1 सेट बनाएंगे, -1 सेट, एक 0 का सेट, एक 1 का सेट, 4 तो ये हो गए। उसके बाद -1 और 0 मिलके एक सेट बना। थोड़ा इसको ऐसे ढंग से लिखेंगे, सबसेट माइनस, सबसे पहले तो क्या था 5 -1 1 फिर 0, ये 4 सेट हो गए। उसके बाद -1 और 0 मिलके बनाए एक सेट, एक -1 और 1 मिलके बनाए, और एक 0 और 1 मिलके बनाए, ठीक है। और एक जो है फाइनली उस खुद ही। तो ये पूरा सबसेट का एक सेट बना दिया हम लोग, 8 सबसेट। अब ऐसा नहीं बोलिए कि 5 और -0 का एक सेट बनाइए, 5 और 0 का एक सेट, 5 है, इसका मेंबर थोड़े है, 5 तो बन जाता है एक सबसेट। इसको पीछे हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं कि क्यों 5 सबसेट बन जाता है किसी सेट का। सबसेट के डिफिनीशन में से ही निकलता है कि 5 सबसेट है हर एक सेट का, ठीक है। ये पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पीछे के थंबनेल में ही देख सकते हैं। तो हो गया 29 30। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, सो दैट, मतलब कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी को शो कीजिए, ठीक है। हमको ये शो करना है कि ए इक्वल टू बी है। तो दो सेट बराबर कब होता है, ध्यान से समझिए इस बात को, दो सेट बराबर कब होता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए बी का सबसेट हो जाए एंड बी ए का सबसेट हो जाए, अगर ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, तो ये इंप्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू बी है, और ये बोथ साइड इंप्लाई करता है। और वहाँ हम
जोड़ देकर इस बात को बताए थे कि अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, वी हैव ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट हो ए का, तो डबल इंप्लाइज, बोथ साइड इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा हम लोग प्रूफ कर दिए तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी है। तो यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है, ए इज इक्वल टू बी। तो हम अगर प्रूफ कर दिए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी है। तो पहले हम ए सबसेट है बी का प्रूफ करते हैं। तो ए और ए बी का सबसेट है ई कैसे प्रूफ होता है, तो एक एलिमेंट लेंगे ए का, अगर वो इंप्लाई कर गया ए में लेने से वो इंप्लाई कर गया कि बी में भी होगा तो ए सबसेट हो जाता है बी का, है ना। हम लोग रास्ता देख रहे हैं कैसे कैसे बढ़ना है हमको। पहले तो हम तय किए कि हमको ये प्रूफ करना है, फिर ये कैसे प्रूफ होता है, ये ऐसे प्रूफ होता है, ठीक है। तो हम लोग रास्ता बना लिए कि कैसे चलना है हमको, ठीक है। अब चलते हैं। सबसे पहले ए सबसेट है बी का प्रूफ करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं एक्स ए में। तो अगर कोई एलिमेंट ए में है तो कन्फर्म है कि वो ए यूनियन बी में होगा, कन्फर्म हो गया ना। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो कन्फर्म है कि ए यूनियन बी में होगा। ए यूनियन बी तो पूरा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो कन्फर्म नहीं है कि वो ए में होगा, है। क्योंकि जैसे ये ए है, ये बी है, अब बोला है कि ए यूनियन बी में है, तो हो सकता यहाँ भी हो सकता है ना। तो ए यूनियन बी में होने से ए में होगा, क्या हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। लेकिन ए में होगा, ए में कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, तो वो ए यूनियन में बी में होगा, ये तो कन्फर्म है ना बात। ए यूनियन बी मतलब पूरा होता है, तो कहीं भी रहे ए में वो ए यूनियन बी में आ रहा है। समझ रहे हैं ना, एक एक फील होना चाहिए आपको सेट, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, तो ए यूनियन बी में होगा तो कन्फर्म है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अगर ए यूनियन बी में होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। और एक बात, अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो कन्फर्म है कि वो ए में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यहां से कन्फर्म हो गया ना एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे यहीं से डायरेक्ट बोल सकते थे कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो कन्फर्म है ना कि वो ए में होगा या बी, मतलब ए में होगा ही होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए में भी होगा, ठीक है। इसको भी समझा देते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो कन्फर्म है कि वो ए में होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ये कन्फर्म नहीं है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा ही। ये गलत है, ये सही है। जैसे ए में होगा तो हो सकता है यहाँ हो, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में कहाँ है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो कन्फर्म हो गया ना कि ए में तो आएगा ही आएगा वो, और बी में भी आएगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए में भी सही है। अगर यहाँ हम एक्स बिलोंग्स टू बी भी कर दें तो भी ये सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ए सबसेट है बी का, इसको मान लिए 1। अब एक और एलिमेंट लेते हैं बी में। ए सबसेट है बी का, अगर हम बी सबसेट है ए का प्रूफ कर दिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक वाई ले लिए जो कि सबसेट है बी का, तो वाई बी का सबसेट है, तो वाई बी में वाई बिलोंग्स टू बी, तो कन्फर्म हो गया कि वाई बिलोंग्स टू। सिमिलरली वैसे ही चलेंगे, ए यूनियन बी, अगर बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। तो अगर ए यूनियन बी में होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी है। तो कन्फर्म हो गया कि ए में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए में तो होगा, कन्फर्म है। यहाँ से बी सबसेट हो गया ए का, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकला, ए इज इक्वल टू बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 31, फॉर एनी टू सेट्स पी ए एंड पी बी सो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग को ये प्रूफ करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो दो चीज को इक्वल दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना। यही करते हैं ना, कोई दो चीज आपस में ए को बी का इक्वल करना है तो क्या ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट दिखा देंगे तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देख, और फिर सबसेट कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, यही अप्रोच रखेंगे हम लोग हमेशा। एक एलिमेंट लिए ए यूनियन बी के पावर सेट का, तो अगर किसी के पावर सेट का ए यूनियन बी के पावर सेट का एलिमेंट है एक्स, तो कन्फर्म है कि एक्स जो होगा वह सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर कोई एलिमेंट किसी पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि एक्स ए का सबसेट है। इस बात को समझ रहे हैं? जैसे देखिए 1 2 हम मान लिए और 3 एक सेट है ए, तो इसका पावर सेट क्या होगा 5 1 गिर कर, मतलब सेट 2 3 फिर 1 2 ऐसे ऐसे 1 3 डॉट डॉट होगा ना। तो जैसे 1 बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, इसका मतलब क्या है कि 1 सबसेट है ए का, है कि नहीं। अगर कोई सेट पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है तो वो जो अंदर वाला है वह ए का क्या है, सबसेट है, क्योंकि पावर सेट का सारा एलिमेंट ए का सबसेट होता है। पावर सेट का सारा एलिमेंट ए का सबसेट होता है ना। पीछे पूरा डिटेल में ये सब हम कराए हुए हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, थंबनेल में ही आपको, थंबनेल में ही दिख जाएगा आपको ऐसा प्रश्न। तो अगर एक्स सबसेट है ए यूनियन बी का, तो एक्स सबसेट होगा ए का भी एंड एक्स सबसेट होगा बी का भी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में, एंड अगर एक्स सबसेट है बी का तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। तो यहां से एक्स बिलोंग कर गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी कि यहां से क्या निकला कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये इसका सबसेट है। अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करने से वो इस इंप्लाइज इसमें बिलोंग कर गया, इतना दूर को भूल जाइए, अगर इसमें इंप्लाई करने से इसमें इंप्लाई कर गया तो इसका मतलब है कि ये सबसेट है इसका। ठीक है, अब इसका उल्टा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब एक y ले लिए जो कि बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में एंड y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में। तो अगर y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में तो y a का सबसेट होगा एंड y b का भी सबसेट होगा। इसका कहने का मतलब है कि y सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का, और इसका कहने का मतलब है कि y अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में। अगर सबसेट है तो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। तो यहाँ से क्या निकला एक और बात कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का। और फ्रॉम 1 एंड 2 ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2 पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल 32, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स दैट रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। तो ए को लाइक करने वाले 720 है, बी को लाइक करने वाले 450 हैं। तो बोलना है कि मिनिमम व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले मिनिमम कितने लोग हैं ये बताना है, मिनिमम बताना है। तो हम एक फॉर्मूला लगा दिए, और वो जो ऊपर 1000 लोग है वो क्या है, वो ए यूनियन बी नहीं है, ठीक है ना। हम बताए ना, जब तक बोले नहीं कि दोनों जो है मतलब एवरी कंज्यूमर्स लाइक एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, ये जब तक नहीं बोले तो यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब तक नहीं बोलता नहीं तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला लिख दिया वो जो है, उसके बाद हमको इसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का लिस्ट निकालना है कि ये मिनिमम कब होगा। ये मिनिमम तब होगा ना जब ए यूनियन बी, जब प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, ए यूनियन बी क्या है, या तो प्रोडक्ट ए को लाइक करे या प्रोडक्ट बी को लाइक करे, हैं। किसी आदमी को, किसी कंज्यूमर को पकड़े तो वो या तो ए को लाइक करता हुआ मिले या बी को लाइक करता हुआ मिले या दोनों को लाइक करता हुआ मिले। ऐसा नहीं कि किसी को लाइक नहीं करता है, ऐसा नहीं, ये होता है ए यूनियन बी। तो 1000 टोटल कंज्यूमर्स है, तो इन सारे कंज्यूमर्स को इसी के श्रेणी में आना होगा मैक्सिमम। इसको मिनिमम होने के लिए जो घटने वाला चीज़ है वो मैक्सिमम होना चाहिए ना, तब ना। जैसे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है, तो x को मिनिमम होना है तो y को मैक्सिमम होना होगा। जैसे x 6 है तो y कितना है 4, तो x को कम करना है, दो करना है, तो y को देखिए 8 होना पड़ा ना, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा तब ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम कितना हो जाए 10 हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है कि इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम है कितना, टोटल कंज्यूमर कितना लोगों से जो या तो ये और बी लाइक कर सकते हैं, वो तो 1000 है ना, इससे ज़्यादा तो कंज्यूमर ही नहीं है। तो 720 प्लस 450, और मिनिमम होने के लिए ए यूनियन बी को कितना बनेगा, ये बात लिख देंगे बीच में, ठीक है ना। 1000 घटा देंगे तो कितना हो गया 5 7 1170 माइनस 1000 170। मिनिमम 170 लोग हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करेंगे, ठीक है। अब ये इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगले क्लास में आगे होगा एग्जाम्पल 33 के बाद और मिसलेनियस चैप्टर, ठीक है। धन्यवाद।